अगले 2 महीने में एक नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। किशनगढ़ एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है और अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी DGCA से लाइसेंस मिलने की उम्मीद का इंतजार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई से यहां पर विमान भी उड़ान भरने लगेंगे। प्रदेश को जल्द ही एक और एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर विमानों की ट्रायल लैंडिंग जून के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है। DGCA को पेपर सबमिट कर किशनगढ़ एयरपोर्ट प्रशासन ने एरोड्रोम लाइसेंसिंग के साथ ही यहां से विमान संचालन की अनुमति मांगी है। किशनगढ़ से फ्लाइट शुरू करने के लिए निजी एयरलाइन जूम एयर ने प्रस्ताव भी दे दिया है। एयरलाइन ने कहा है कि वो 1 जुलाई से यहां से एक साथ 2 फ्लाइट शुरू करने के लिए तैयार है। किशनगढ़ एयरपोर्ट के महाप्रबंधक संजीव जिंदल ने बताया कि एयरपोर्ट 750 एकड़ में बनाया गया है। इसका रनवे 6600 फीट लंबा है। सुरक्षा की दृष्टि से रनवे के दोनों तरफ 600-600 मीटर के रेसा भी छोड़े गए हैं, जिससे विमान सुरक्षित रह सके। साथ ही विमान हाईजैक जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आइसोलेशन वे भी बनाया गया है, जबकि अभी तक जयपुर एयरपोर्ट पर भी आइसोलेशन वे नहीं है। एयरपोर्ट पर एक साथ 3 विमान उतर सकेंगे। छोटे ससेना, CRGC, ATR 42, ATR 72 जैसे विमानों की लैंडिंग भी होगी, यानी एयर इंडिया, जेट एयरवेज भी यहाँ फ्लाइट शुरू कर सकती है। यहाँ तक कि 78 यात्री क्षमता के Q400 विमानों की लैंडिंग भी संभव होगी। स्पाइस जेट एयरलाइन भी किशनगढ़ में आ सकती है। अभी जूम एयर ने फ्लाइट शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। फ्लाइट शेड्यूल की बात की जाए तो दिल्ली से 45 मिनट में विमान किशनगढ़ आएगा। किशनगढ़ से उदयपुर का सफर 35 मिनट का होगा। विमान उदयपुर से दिल्ली के लिए जाएगा। ऐसे में यात्रियों को उदयपुर होकर दिल्ली जाना होगा। लोड बढ़ा तो दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो सकेगी। महाप्रबंधक संजीव जिंदल ने बताया कि बिल्डिंग कॉम्पैक्ट साइज में और कम लागत में करीब 12 करोड़ में बनाकर तैयार कर दी गई है। यहाँ यात्रियों को बोर्डिंग पास देने के लिए 3 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। डिपार्चर और अराइवल दोनों तरफ एक कन्वेयर बेल्ट रखी गई है। साज सज्जा के लिहाज से किशनगढ़ शैली और अजमेर शैली के मेजर डिजिटल आर्ट, स्टोन की 3D आर्ट, हैंडमेड प्रिंटिंग भी यहाँ लगाई गई है। किशनगढ़ शैली वाले पुराने कलाकारों ने इसे तैयार किया है। उदयपुर से टेराकोटा कलाकारों का भी काम दिखेगा। साथ ही यहाँ कुछ पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। चूँकि एयरपोर्ट राज्य सरकार के साथ बनाया गया है, इसलिए 5 साल तक सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार संभालेगी। कुल मिलाकर जुलाई से किशनगढ़ और अजमेर के निवासियों को सीधी विमान सेवा मिल सकेगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराए जाने की संभावना है। काशीराम चौधरी, ज़ी मीडिया, जयपुर। और अनिल गुप्ता ने बीकानेर जिला कलेक्टर का